यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, प्रधानमंत्री ने भी सम्मानित किया, लेकिन कहाँ गौर करेगा कि खिलाड़ी करेगा। कैसे आया जिज्ञासा सर मुझे आया कि लड़कियों के ऊपर बहुत कमेंट करते थे लोग। अच्छा जी हाँ, लड़कियों को आते जाते लोग छेड़ते थे स्कूल कॉलेज से, जब निकलती थी बच्चियां तो उनको कमेंट पास करते थे सर। और मुझे लगा कि एक रास्ता अपनाना चाहिए, तो मैं कराटे का ही चूज। सर एक कोर्स होता है 3 साल का। 3 साल का? जी हाँ सर, वाइट बेल्ट होता है, व्हाइट बेल्ट होता है, उसके बाद ब्लू बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, येलो बेल्ट होते हैं, ब्लैक बेल्ट होते हैं, ब्राउन बेल्ट होते हैं। क्या हुआ था सर, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया है और इंडोनेशिया की महारानी मुझे कैप देके सम्मानित की। ये सेल्फ डिफरेंस से ही रोका जा सकता है। जी हाँ, बेटियों कराटे बहुत जरूरी सिखाना है, सेल्फ डिफरेंस से ही सुरक्षा कर। जी हाँ जी हाँ। जो राजनेता हैं मैं उनको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं टिप्स तो है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो राजीव कपिल देव जैसा आदमी बन सकते। जीते रहेंगे तब भारत माँ की सेवा करते रहेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके और जान के कि जिस व्यक्ति के माँ बाप भाई को खो देने के बाद भी जज्बा हौसला टूटा नहीं, ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं। जब हमारे जहन में खिलाड़ी का नाम आता है ना, तो रगों में ब्लड दौड़ने लगता है। आज हम उस शख्स के पास आए हैं जिसकी आप परिकल्पना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता की अगर बात कर लिया जाए, समाज की बात कर लिया जाए, समाज उनको इस तरह लुप्त कर देता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसे खिलाड़ी हैं और ऐसे स्पोर्टमैन हैं जो लोग कहते हैं कि जूडो अगर कराटे की बात कर लिया जाए तो कराटे में लोग जी जान लगा के मेहनत करते हैं। पहले तो इस गौर से देखिए, एक कोई खैरात का ये सब सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, मेडल दिख रहा है, शील्ड दिख रहा है और जो सारी चीजें आपको सर्टिफिकेट जो दिख रहा है, ये खैरात में नहीं मिला है। इसके लिए जी जान लगाया गया होगा और सोच लीजिए कि अगला क्या क्या किया होगा। अभी यहाँ देखेंगे, अभी वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, प्रधानमंत्री ने भी सम्मानित किया, लेकिन कहाँ गौर करेगा कि खिलाड़ी करेगा क्या, उसका भविष्य क्या होगा, अभी कोई दर्शा नहीं पाया, न समझ पाया। आज हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या रहा है आपका सफर और क्या रही आपकी जिंदगी। जिस तरह से आप फुलझरियां तो लगा दिए, सर्टिफिकेट का, मेडल का, शील्ड का, तरह तरह का आप देख रहे हैं, यहाँ पे है, आपको दिखाई देता होगा। इस तरह को पाने के लिए जी जान मेहनत किया होगा वो, लेकिन हकीकत क्या है आज आपको बीच में रखेंगे कि शुरुआत कहाँ से किया और करने वाले कौन है और कैसे कैसे होता है। जिस तरह से बात किया कर लिया जाए, आजकल के खिलाड़ियों की अगर बात किया जाए तो बड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन वक्त पे अगर उनको हम ना देखें, उनको ना समझें, तो ये मेरा दुर्भाग्य भी होता है। आज ऐसे ही हमारे बीच में है राजीव राजभर जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से जोश एक्सप्रेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने एक वीडियो देखा होगा, इनका स्वागत के लिए मैं गया था, लेकिन मुझे उस स्वागत में ना कुछ अनबन सा लगा। स्वागत के लिए मैं देखा कि इनको भी राजनीति के भेंट पे चढ़ावा कर दिया जाता है कि बेटा तुम भी राजनीति पे बलि का बकरा बनोगे, आज नहीं तो कल। समाज की जो बात किया जाता है, समाज के नाम पे लोग राजनीति तो कर लेते हैं, अपना रोटी तो सेक लेते हैं, लेकिन राजीव जैसे सपना को चकनाचूर कर दिया जाता है। ऐसे हैं राजीव जी। राजीव जी का मैंने जाके स्वागत किया है, वीडियो भी बनाया होगा, बहुत सारे आप लोग ने देखा होगा, लेकिन मेरे मन में बार बार ख्याल चलता था कि राजीव है कौन। राजीव इस तरह से इतना बड़ा मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करने के बाद जो अपना देश छोड़ के विदेश में जाता है और भारत का नाम गौरव से ऊंचा करता है, लेकिन उसको जानता कोई नहीं है। वजह क्या है, मैं जानने का प्रयास करता हूं। क्या रहा सफर, शुरुआती दौर अगर बात किया तो? सर शुरुआती दौर मेरा 90 से है, 1990 से मैं कराटे सीख रहा हूं और 1991 में मैं एशिया कप बिलासपुर मध्य प्रदेश में खेला था, जिसमें मेरा गोल्ड था सर। अच्छा सर, शुरुआती दौर था वो? जी शुरुआती दौर था, मेरा उम्र 14 साल तक। अच्छा, 14 साल से? जी हाँ, 14 साल की उम्र में मैं कराटे सीख रहा हूँ। इस समय क्या एज हो गई होगी? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स हो गया। अब देख लीजिए कि 45 वर्ष की उम्र में भी अभी भी जज्बा वही है। क्या लगता है, अभी जज्बा वही है? सर जज्बा वही है, जोश वही है। मतलब 15 साल वाला भूलते नहीं? जी जी सर। जी सर, आज भी वही प्रैक्टिस है, आज भी वही योगा है, आज भी वही क्लास है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपसे थोड़ा सा। कहाँ लगा शुरुआती अगर बात कर लिया जाए तो कैसे मन में आया कि मुझे कराटे ही सीखना है? कराटे के फील्ड में एक भविष्य लोग देखते हैं, आपने क्या भविष्य देखा कि कराटे को ही चूज किया? सर मैं शुरुआती दौर में जब अपने स्कूल जाता था तो देखता था कि रोड के किनारे कुछ बच्चे
कराटे सीख रहे हैं, आते जाते मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि मुझे भी सीखना चाहिए कराटे। उसको देखकर मैं कराटे सीखा सर। अच्छा, बच्चों को देख कर? जी सर। और उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था, उस जमाने में इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, तो एक जिज्ञासा कैसे ले आया? जिज्ञासा सर मुझे आया कि लड़कियों के ऊपर बहुत कमेंट करते थे लोग। अच्छा। जी हाँ, लड़कियों को आते जाते लोग छेड़ते थे स्कूल कॉलेज से, जब निकलती थी बच्चियां तो उनको कमेंट पास करते थे सर। और मुझे लगा कि एक रास्ता अपनाना चाहिए, तो मैं कराटे का ही चूज किया सर। फिल्म तो नहीं ना देखते? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। अक्सर होता है कि फिल्म देखे मैं भी कराटा। सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है सर आजकल लड़कियों के। अच्छा, बहुत जरूरी है मतलब ये सब चीजें लड़कियों से उत्पन्न? जी जी अच्छा, सर। कुछ लोग कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, कि लड़कियों से प्यार होता है तब आदमी, कुछ ऐसा तो नहीं था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। प्यार तो स्पोर्ट्स से है मुझे। अच्छा। प्यार तो मुझे कराटे से है। नहीं, आदमी चेंज होता है। जब बात रही जब 14 साल की, तो मैं समझ सकता हूँ उम्र, उस उम्र में लोग अगर आपने आपको संभालते हैं तो वाकई कुछ कर जाते हैं, जैसे आपने किया। अगर बात कर लिया जाए जिस तरह से लड़कियों की आप बात कर रहे हैं, तो आपने कराटा चालू कर दिया सर। कितना समय लगा इसको? सर कराटे सीखते हुए मुझे कम से कम 25 साल आज हो गए सर। 25 साल सर। अच्छा, पूर्ण रूप से अगर बात किया जाए कराटे में क्या क्या होता है? कराटे का सर एक कोर्स होता है 3 साल का। 3 साल का? जी हाँ सर। व्हाइट बेल्ट होता है, व्हाइट बेल्ट होता है, उसके बाद ब्लू बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, येलो बेल्ट होते हैं, ब्लैक बेल्ट होते हैं, ब्राउन बेल्ट होते हैं सर। राजीव जी, कौन सा अगर बात किया जाए कराटे में आपका बेल्ट कौन रहा, कौन सा? जैसे ब्लैक बेल्ट हम लोग भी सुने, हम लोग तो उसके बारे में जानकारी सर आज के डेट में ब्लैक बेल्ट 4 डान हूँ मैं सर कराटे में। अच्छा जी सर। मतलब बहुत टॉप होता है? जी हाँ, यूपी का प्रथम खिलाड़ी हूँ ब्लैक बेल्ट 4 डान कराटे में। अच्छा जी सर। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे पत्नी हैं, 4 बच्चे हैं। और भाई बहन की बात? भाई तो वो एक था जो कोविड में उसका देहांत हो गया सर, और भाई की बीवी है और उसके 2 बच्चे हैं। कोविड में देहांत हो गया? जी सर। और मम्मी पापा? मम्मी पापा का पहले ही देहांत हो चुका है। इतना त्याग होने के बाद भी आपने अपने लक्ष्य से भटके नहीं? नहीं सर, लक्ष्य से भटकना नहीं था, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां इतनी थी कि लक्ष्य से भटक जाते तो फिर हम कहीं और होते। बहुत बड़ा त्याग है। सोच लीजिए, रूह कांप जा रहा है इनसे बात करने में, कि जो भाई को खोता है, माँ को खोता है, बाप को खोता है, उसके बाद भी लक्ष्य से नहीं भटकता है। और आज इस पौधान पे पहुंचे कि भारत ही नहीं, हमें लगता है कि अनेकों देश इनको जानता है, और अनेकों देश में जाकर कराटे का अपना प्रदर्शन कर चुके। कहाँ कहाँ अगर देखा जाए तो गए हैं आप? सर भारत में तो मैं अनेकों प्रदेश में गया हूँ, और भारत से बाहर इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक। अच्छा सर। यहाँ जाके आप मतलब? सर वहाँ जाके मैं सोना लाया हूँ देश के लिए, देश के लिए तिरंगा लहराया हूँ सर। अच्छा सर, अभी हाल में मैं बैंकॉक गया हुआ था सर, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया है, और इंडोनेशिया की महारानी मुझे कैप देके सम्मानित की है सर। मुझे बहुत गर्व की बात है। पहले मैं कहानी सुनता था कि राजा रानी बचपन में कैसे, लेकिन मैं पास से देखा राजा रानी को और हाथ मिलाया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया सर। देखिए, हमारे अक्सर दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे तो कहानियां बताते थे, लेकिन कहानियां राजीव साहब लुप्त हो गई हैं। क्या लगता है आपको? सर लुप्त हो गई हैं कि नहीं? सर कहानियां विलुप्त हो गई हैं। मतलब आप सोच लीजिए, जिस भारत देश में बचपन से बच्चे को कहानियां सुना के राजा रानी की सुलाया जाता था, अब वो बचपन जमा होके जाके विदेश में राजा रानी देखने को मिल रहा है कि नहीं? सर सर कौन सा ऐसा दिन रहा जहां लगा कि नहीं अब मैं टूट जाऊंगा? ऐसा कौन सा दिन रहा राजीव साहब आपके जिंदगी में कि नहीं मैं अब टूट जाऊंगा? ऐसा तो सर कई लम्हा आया जीवन में, लेकिन टूटने का मतलब नहीं है, जब आदमी गिर के संभलता है वही सिकंदर होता है। बहुत बड़ी बात आप कहे, और वाकई लग रहा है कि आज किसी से हम कराटे वाले जिस तरह से हम सुना करते थे, लेकिन जिंदगी एक संघर्ष है, और संघर्ष के बात कर लिया जाए तो बेताब बादशाह हैं राजीव साहब। राजीव साहब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा जिस दिन मिले, लेकिन इनके बारे में बार बार मेरे मन में सवाल था, और कुछ हमारे फॉलोअर्स के भी सवाल थे कि आप गए लेकिन पूछे नहीं कि राजीव साहब तैयारी कैसे करते हैं, कहाँ खेलते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ये मेरा सवाल नहीं, हमारे व्यूवर्स का सवाल था, हमारे दर्शकों का सवाल था। मैं आपको चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब दुनिया सोती है तो मैं उठता हूँ। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वर्क करता हूँ मैं पर डे DLW सूर सरोवर पर। अच्छा। जी हाँ, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं वर्क करता हूँ
अच्छा, आजकल के बच्चे अगर बात कर लिया जाए जो सीखना चाहते हैं इस तरह से, सभी लोग चाहते हैं कि आजकल तो मोबाइल में सभी लोग दिमाग लगा लिए हैं, लेकिन अगर कराटा सीखना चाहें राजीव साहब तो कैसे उनको थोड़ा संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, खासतौर उस गार्जियन को जिसके पास बेटियां हैं, अपने बेटी को 1 घंटा डेली सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है। बेटे को नहीं बेटे भी सीखे, लेकिन खासतौर बेटियों के लिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा, कि डेली 1 घंटा आपके सोच को सेल्फ डिफेंस को सिखाना बहुत जरूरी है। बेटे बेटिया में अंतर अगर बात कर लिया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से बेटे बेटियां में कोई अंतर नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि बेटा बेटी मेरे लिए बराबर है। अच्छा, जी हाँ। तो बेटियों को और बेटों को दोनों को मेहनत करना चाहिए। जी हाँ। शुरुआती अगर आज की दौर की बात कर लिया जाए, बच्चे चाहते हैं कि मैं भी कराटे सीखना, तो क्या शुरुआत में करना चाहिए? थोड़ा सा अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए कसरत, योगा, व्यायाम 1 घंटा बहुत जरूरी है सर। अच्छा। जी हाँ। आपके बगल में, आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, आजकल तो हर जगह इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, कराटे, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल सिखाने का आजकल तो हर जगह कोचिंग है। मेरा मानना है कि अपने बच्चों को कराटे सिखाना बहुत जरूरी है। आप भी क्या होता है कि ट्रेनिंग कराते हैं? जी हाँ, मैं भी ट्रेनिंग कराता हूँ DLW में, निःशुल्क बेटियों को ट्रेनिंग देता हूँ मैं। बेटियों को? जी हाँ, गरीब बच्चियां हैं। अच्छा, बार बार बेटियों का नाम क्या ऐसा है कि मतलब बेटियों पे इतना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इनको सम्मानित किए, सम्मान से देखा, वो भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां अगर बात कर लिया जाए तो बेटी है तो हम है, बेटी है तो कल है, आज है और कल दोनों है। तो बेटियों की अगर बात कर लिया जाए तो बेटियां ऐसे देखा जाए कहीं उनका नग्न कर दिया जा रहा है तो कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, ये कैसे रोका जा सकता है? ये सेल्फ डिफेंस से ही रोका जा सकता है। जी हाँ, बेटियों को कराटे बहुत जरूरी सिखाना है, सेल्फ डिफेंस से ही सुरक्षा कर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब चलिए भैया, इनकी अगर बात कर लिया जाए तो वाकई है, इन्होंने जमीन से अगर बात कर लिया जाए तो बहुत करीब से जिंदगी देखा है, इसलिए इनको अनुभव सा है। और लोग कहते हैं ना कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से होता है, इन्होंने पूरी हालात को देखा है, इसलिए आज ये बात कर रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए कराटे की सर, तो जहाँ ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पे कितने बच्चे यहाँ आ जाते हैं? फिलहाल बच्चे हमारे पास 150 बच्चे हैं। 150? एक टाइम में 150 बच्चे हैं। फ्री ऑफ कास्ट कराते? जी हाँ, जी हाँ। हमारे सर हैं प्रोफेसर MA अली, वो कलकत्ता में रहते हैं और वो कम से कम 1 लाख बच्चियों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। जी हाँ, प्रोफेसर MA अली। अच्छा जी। 1 लाख बच्चे? जी हाँ, जी हाँ, 1 लाख बच्चों को। अच्छा, टारगेट क्या है राजीव राजभर जी का? टारगेट क्या है, करना क्या चाहते हैं आप? टारगेट मेरा सिंपल है, देश को आगे बढ़ाना है, किसी भी तरह देश को सेवा करना है, किसी भी रास्ते देश को सेवा करना है आपको। अरे इतना बड़ा काम कर दिए, विदेश में जाके झंडा लहरा दिया, अब क्या करना चाहते हैं? नहीं, भारत माँ का सीना तो गौर से ऊंचा करना ही है, जब तक रहेंगे भारत माँ की सेवा करते रहेंगे हम। अच्छा। जी हाँ। नहीं, अगर बात कर लिया जाए, थोड़ा सा राजनीति की बात कर लिया जाए, तो आप जैसे लोगों को मुहरा बना के कि नहीं राजीव राजभर के लिए हूँ, और राजभर की अगर बात किया तो आजकल राजभर बड़ा वायरल चल रहा है, तो उन राजनेताओं को क्या कहेंगे जो आप जैसे लोगों को मुहरा बना के राजनीति करते हैं? देखिए, राजनेताओं के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो अपने हिसाब से देश सेवा कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से देश सेवा कर रहा हूँ। तो आखिर कब तक चलेगा? कैसे? आप भी एक बुद्धिजीवी हैं और आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए खास तौर से हम बैठे हैं जहाँ, और यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, और ये बनारस है, और बनारस में हम लोग राजीव साहब के साथ इनका घर में हम लोग बैठे हैं, चूंकि ये DLW के ही रहने वाले हैं। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री से मिले तो आप प्रधानमंत्री से क्या सवाल? आप माननीय प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी अगली साल। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था मुझे कि आप जाओ, जीत कराओ। उसके बाद 30 तारीख को मेरी मुलाकात होगी, लेकिन उनके कार्यालय से आज तक कोई फोन नहीं आया। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से मतलब हर जगह दिलासा, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक फिल्म आपने देखा होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ऐसा तो नहीं कि राजीव को सिर्फ दिलासा पे दिलासा जो आता था सिर्फ दिलासा ही देता था क्या राजीव साहब? नहीं, दिलासा तो लोग देते हैं। अगर दिलासा नहीं देते तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, साइना नेहवाल, कपिल देव जैसे राजीव बहुत पड़े हैं यहाँ पे ना? उस देश के सपूत हम भी हैं जिस देश में कपिल देव जैसे लोग रहते हैं। अच्छा, कहाँ आपको खलने लगता है कि यार आज कमियां, जैसे कि आज मेरे पास भी होता तो मैं भी सचिन की तरह होता, मैं भी क्या होता है कपिल की तरह होता, कहाँ खलने लगता है आपको? देखिए, राजनीति का शिकार तो हूँ, इसमें दो राह नहीं है। हमारे समाज के जो राजनेता हैं
मैं उनको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं टिस्ट तो है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो राजीव कपिल देव जैसा आदमी बन सकता है। अच्छा, राजीव महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है। तो क्या मतलब इस तरह से अगर बात किया, देख लीजिए यही है, आदमी कहता है ना कि अगर कह दिया तो सभी लोग सुन लिए, ना कहा तो कोई बात ही नहीं। राजीव साहब कभी कहे नहीं, लेकिन इनके भावनाओं को, इनके जज्बातों को लोग समझे नहीं, सिर्फ खेलते गए इनके जज्बातों से, इनके भावनाओं को। अगर आज सच कह रहे हैं, अगर इनको लोग ध्यान देते तो इसी बनारस से अगर इनके सांसद महोदय जी, अब क्या कहें, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो सांसद भी ध्यान देते, इनके विधायक मंत्री ध्यान देते, राजनीति, चलिए मैं जातिगत बात नहीं करूंगा, बहुत सारे चीजें सिर्फ एक जाति के लिए नहीं काम करते कि सिर्फ राजभर का नाम ऊंचा हो, ये तो पूरे भारत माँ का नाम रोशन करते हैं। वहां तो नहीं बोलते नहीं, मैं तो देश के लिए लड़ता हूँ, ना कि किसी जाति धर्म के लिए लड़ता हूँ। आज मुझे इंडोनेशिया की महारानी ने अपने हाथों से अपना बैच और अपना कैप देकर स्वागत किया है। मुझे बहुत गर्व की बात होती है, इंडोनेशिया की महारानी और जापान के लोग और आपके थाईलैंड के महाराजा, बाप रे बाप, आकर मुझे सम्मानित किए। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं भारत का सपूत हूँ और भारत में पैदा हुआ हूँ। लेकिन खलता भी होगा बहुत काफी, कि अक्सर होता है घर के मुर्गी दाल बराबर होती है। आप भारत के लिए ऐसे लगता है कि राजीव जैसे हजारों लोग हैं, इनको लोग नहीं समझ पाएंगे, ना इनके समाज के लोग समझ पाए, ना इनके राजनेता समझ पाए, ना यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी। कहते तो हैं कि नहीं हमारा देश, अभी स्टेडियम का उन्होंने उद्घाटन किया, हालांकि मेरा राष्ट्रीय अगर खेल देखा जाए तो हॉकी है क्या सर? लेकिन यहाँ क्यों नहीं आपने हॉकी का मैदान बनाया? क्या जरूरत था? क्रिकेट की क्या जरूरत थी? अगर आप भारत माँ की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय खेल मेरा हॉकी है क्या सर? जी जी जी। अगर देखा जाए तो मैदान तो उसका हॉकी का होना चाहिए। जी जी जी, हॉकी का होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। उससे क्या लाभ मिलेगा? आप क्या चाहते हैं? तो ऐसे लोग हैं, देखिए अब उनके, अच्छा उनसे कभी नहीं आपको शिकवा शिकायत रहता है कि मैं उनके, वो हमारे सांसद हैं, हमारे बारे में सोचे नहीं? देखिए, शिकवा शिकायत तो बहुत लोगों से है, लेकिन अब क्या किया, जब मैं अपना कर्तव्य करता हूँ वो अपना कर्तव्य करते हैं। वो अपना कार्य क्षेत्र करते हैं, मैं अपने कार्य क्षेत्र में रहता हूँ। वो अपने हिसाब से देश सेवा करते हैं, मैं अपने हिसाब से देश सेवा करता हूँ। करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे, जब तक जीते रहेंगे तब भारत माँ की सेवा करते रहेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके और जान के कि जिस व्यक्ति के माँ बाप भाई को खो देने के बाद भी जज्बा हौसला टूटा नहीं, ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ। और आप लोग वीडियो के माध्यम से बताइएगा, क्या राजीव साहब को सचिन तेंदुलकर बनना नहीं चाहिए? राजीव साहब को कपिल नहीं बनना चाहिए? राजीव को धवन नहीं बनना चाहिए? सारी चीजें हैं, एक सवालात नहीं है, कई सवालात इनके मन में। अब मैं जानता हूं उमड़ता होगा, लेकिन कहें तो कैसे कहें, हो जाए ना, क्या करें हुजूर, हमें आदत से मजबूर। तो ऐसे लोग आदत से मजबूर है कि ऐसे लोगों का देखते नहीं है, सुनते नहीं है, आते तो हैं, दिलासा तो देते हैं, लेकिन इनके भावनाओं को नहीं समझते हैं, इसलिए राजीव जैसे लोग लुप्त होते जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और लास्ट कहना चाहूँगा, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इतना बड़ा मेडल करने के बाद, इतना भारत माँ का नाम रोशन के बाद आपको जिस तरह से जो आप चाहते हैं नहीं मिल पाता है, तो आप समाज से और इस भारत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो मैं कहना चाहता हूँ और समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य को बना के चलना चाहिए। सफलता जरूर एक दिन मिलेगी आपको। लक्ष्य बनाना, जी हाँ, लक्ष्य बनाकर चलिए, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। आज नहीं तो कल कुछ न कुछ होगा जरूर। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानना है। लाख मुसीबतें, जी हाँ, कोई मुसीबत आ जाए, लक्ष्य को से भटकना नहीं है आपको। बहुत बड़ी बात राजीव साहब कर रहे हैं, और आप लोग भी समझिए इस बात को कि राजीव के लिए हमें करना क्या होगा। राजीव कैसे बनेंगे कपिल? अरे हमारे पूर्वांचल का ये लाल हैं, भारत के शेर हैं, और इनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हाँ, कहीं ना कहीं कमियां हमारे में भी है कि राजीव जैसे लोगों को दबाया जाता है और हम लोग तमाशा बन के, तमसबीन बन के देखा करते हैं और बता नहीं पाते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। नमस्कार।